नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजावार चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त और आज मैं अपने पहले वीडियो में लेकर आया हूं यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी मीडियम के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस सीजन। चलो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। और ये आपका रहा पहला क्वेश्चन। रामचरितमानस की रचयिता कौन है? जैसा आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। और तुलसीदास जी भक्ति काल के रामायणी शाखा के प्रमुख कवि भी हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि का युग परिचय। मैथिली षडगुप्त किस युग के कवि हैं? स्क्रीन पे आपको लोगों को दिख ही रहा होगा। मैथिली षडगुप्त आधुनिक युग काल के कवि हैं और इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। द्विवेद के कवि उनका सर्वोत्तम। और नेक्स्ट, कबीर और काव्य। कबीर किस काव्य धारा में से संबंधित हैं? क्वेश्चन पूछा है, कबीर किस काव्य धारा से संबंधित हैं? कबीर निर्गुण भक्ति काव्य धारा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारती के लेखक कौन है? क्या भारत भारती के लेखक कौन है? भारत भारती के लेखक मैथिली षडगुप्त जी हैं। और यहाँ पे देखिए जानकारी में लिखा भी गया है, गुप्त जी की एक क्रांतिकारी रचना है जिसने देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस के कितने अंग हैं? ये तो सभी को, आई होप सभी को पता होना चाहिए। रस के कितने अंग हैं, कोई बताओ? रस के 3 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। छठवां क्वेश्चन पे आते हैं, विरस का अस्थायी भाव क्या है? क्या है विरस का अस्थायी भाव? विरस का अस्थायी भाव उत्साह है, क्रोध का रौद्र है, शोक का करूर है, उत्साह का वीर है। ये आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अब, इसलिए 10 ही क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है कि आप लोग जल्द से जल्द याद कर पाएँ। अगला देखिए, उपन्यास सम्राट बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिए बोला गया है, गोदान। क्या गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान आप लोग को किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। गोदान बहुत अच्छा किताब है, एक बार पढ़ के देखिए आप लोग। आप कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, छायावादी के लेखक कवि। छायावादी के स्तंभ कवि कौन है? स्तंभ कवि पूछा है। इसमें क्या पूछा है? स्तंभ कवि। अच्छा देखिए, इसमें पूछा है स्तंभ कवि पूछा है। जयशंकर प्रसादी, इसमें पूछा गया है स्तंभ कवि कौन नहीं है। जयशंकर प्रसाद स्तंभ कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत जी भी हैं, महादेव वर्मा जी हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे हरिवंश राय बच्चन जी स्तंभ कवि नहीं हैं। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे याद जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। लेखन विधाएं। पत्र लेखन किस विधा में आता है? ये तो आप सभी को पता होना चाहिए, पत्र लेखन किस विधा में आता है। नहीं पता तो जरूर याद कर लेना आप लोग, गद्य विधा में आता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, पत्र लेखन किस विधा में आता है? गद्य विधा में आता है। बस दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म है। यह एमसीक्यू बोर्ड सेशन के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। कमेंट में ये जरूर बताना नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ते रहो।